दिल आप तैयार हैं इस अग्नि परीक्षा के लिए? और ये अग्नि परीक्षा सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ पूरा इंडिया गठबंधन आके खड़ा हो गया है। मुझे लगता है ये पूरे विपक्षी गठबंधन की अग्नि परीक्षा है। आपके साथ ओवैसी की पार्टी आ गई है, लेकिन वाईएसआरसीपी इधर चली गई। और ये आंकड़ा जो मैं दिखाऊंगा अभी, उसमें हमने एनडीए में उसका वाईएसआरसीपी का आंकड़ा भी जोड़ा है। भारी दिख रहा है फिलहाल। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। ये प्रश्न इस देश के संविधान का है, ये प्रश्न इस देश के संघीय ढांचे का है, ये प्रश्न इस देश के जनतंत्र का है, और यह प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का है जिसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने रात के अंधेरे में पलट दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का दिल जीतना चाहिए, ना कि एक अध्यादेश लाकर एक चुनी हुई सरकार के शक्तियों को छीने। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मानक जी दिल्ली के अंदर तीन बार चुनाव लड़ा है, और इसी दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है तीन बार। एमसीडी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जब इनसे कुछ नहीं चला। जब दिल्ली की जनता का दिल ना जीत पाए तो ये काला अध्यादेश और काला बिल ले आए। पर मैं आपको कहता हूं कि देखिए, यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, यह देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है। यह देश मोदी जी के तानाशाही से नहीं चलेगा, ये मोदी जी के काले अध्यादेश पार्लियामेंट से चलेगा ना। बिल्कुल पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में तो आपके पास नंबर नहीं है। देखिए संसद चलाएगी ना देश, बिल आएगा। देखिए जब बिल आएगा, तानाशाह कैसे कहोगे? बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। नहीं एक मिनट बात कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा इंटरवेंशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप इंटरवेंशन। तानाशाह वर्ड कैसे यूज करोगे प्राइम मिनिस्टर के, जिसकी 303 सीटें? मैं बताऊं, बोलिए आदिल, बोलिए। देखिए दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। आप एक सरकार को काम नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता के सारे फैसले लेने के अधिकार हैं। रात के अंधेरे में 11 बजे आप पलट देते हो फैसले को। वो तानाशाही है, क्या करें? पावर नहीं है उस जजमेंट में 95 में कहा। आदिल एक सेकंड, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अभी भी भरोसा नहीं है पार्लियामेंट में आप इस अध्यादेश वाले बिल को हरा देंगे? ये आपको लगता है अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? अभी तो मैं आगे अपनी बात रख रहा था। देखिए राज्यसभा के अंदर जब ये बिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को पता है और हमको भी पता है, राज्यसभा के अंदर जब ये बिल जाएगा, आप देखिएगा ये बिल औंधे मुंह गिरने वाला है राज्यसभा के अंदर। अभी नंबर है नहीं आपके पास? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए नंबर भी हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो इस देश के जनतंत्र से प्यार करते हैं, जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े जरूर हैं, पर वोट आप देखिएगा इंडिया के साथ खड़े होंगे। आप नोट कर लीजिए इस चीज को। 10 सेकंड राज्यसभा में 10 सेकंड 2 फैक्चुअल पॉइंट में पूछना चाहता हूँ। एक मेरे भाई से कि आपको पता है कि आपकी सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को स्टे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। दूसरी बात, आपने ऑर्डर पढ़ा है 11 मई का? कितने पेज है उसमें? 105 पेज का ऑर्डर है। पैरा 95 आप कोट कर सकते हैं? मैं कोट करता हूँ पैरा 95। ये बात सही है कि वैसे तो केंद्र की पावर, जो यूनियन की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर है, वो 3 लिस्ट तक है, पर अगर लॉ बनाया जाए तो वो 3 लिस्ट पर ही नहीं बल्कि जो भी स्टेट का सब्जेक्ट है उस पर बनाया जा सकता है। अर्थात 239(a)(3)(b) में जो पावर संविधान में यूनियन यानी पार्लियामेंट को दिया गया है, उसको अपहोल्ड करने का काम किया गया है। और मेरी बात को मत मानिए, अभी आदेश नहीं आया। ये 11 मई का वही फैसला है। आप इस ढांचे को नहीं बदल सकते। 10 सेकंड आप संविधान 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड और 10 सेकंड फिर बोलिए। 10 सेकंड और 10 सेकंड और बाकी सब छोड़ दीजिए। आशीष खेतान को जानते हैं ना आप? इनकी पार्टी में दिल्ली, उन्होंने आर्टिकल लिखकर बताया है कि कैसे ये लोग जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं पूरे आर्टिकल का, ये जजमेंट का, 11 मई का जजमेंट ही उनके फेवर में नहीं था, और वो 11 मई के जजमेंट में ही पैरा 95। अच्छा चलिए, हमारे फेवर में नहीं था, हमारे फेवर, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट कभी गए नहीं और आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दिल्ली की जनता के फेवर में नहीं था। तो आखिर आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में आप चोर दरवाजे से अध्यादेश ले आए? अगर आपके अंदर हिम्मत होती, अगर आपको मैं तब तानाशाह नहीं मानता। मैं वाजपेयी जी की बात पर कह रहा हूं कि हम आपको तानाशाह नहीं मानते। और अगर पास हो गया तो? कोर्ट के 8 साल के लंबे इंतजार के बाद
दिल्ली की जनता ने 8 साल अगर राज्यसभा में पास हो गया तब क्या, अगर पास हो गया तो क्या करेंगे? अगर राज्यसभा में पास हो गया, आदिल अगर पास हो गया तो क्या करेंगे बताइए? मैसेज तो यही जाएगा ना कि विपक्ष कमजोर पड़ गया और सरकार मजबूत है। मानक भाई, हम अगर मगर पर विश्वास नहीं रखते, हम नंबर पर विश्वास रखते हैं। और आप ये देखिए कि राज्यसभा के अंदर विश्वास जो लोग इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो विश्वास के बाद दे दूंगा, खड़े होंगे। एक लाइन। तो जैसे अरविंद जी ने कहा, ये सेमीफाइनल है ना? बिल्कुल सेमीफाइनल है। ठीक।